किसी ने ठीक ही कहा है कि पास्ट में एक छोटी सी गलती करना भी प्रेजेंट में कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है, जो कि आज सुबह मेरे साथ हुआ। और ये देखेंगे इसी ब्लॉग में आगे कंटिन्यू जब करेंगे तो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ब्लॉग। मॉर्निंग रूटीन करके ब्रेकफास्ट करने के बाद आज मुझे पहला स्लॉट में अपना ऑप्शनल करना था। मेरा ऑप्शनल जो सेकंड पेपर है वो थर्ड नोटबुक में कंप्लीट हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, एक बुक मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो ऐसे ही 3 बुक में नोटबुक में कंप्लीट हुआ है। जो कि मैं पढ़ना स्टार्ट की तो मुझे पता लगा कि इसमें तो इंडेक्स ही नहीं है और बिना इंडेक्स के मेरे से पढ़ा नहीं जाता। और इंडेक्स इम्पोर्टेंट भी होता है रिवीजन पर्पस के लिए या फिर रीडिंग लगाने के लिए। जैसे कि एक मेरे पास ट्रिक है, आप भी यूज़ कर सकते हो। आप इंडेक्स बना लो और फिर एक बार रीडिंग अच्छे से लगा लो। फिर इंडेक्स से देखो क्या क्या आपको चीज़ें इंडेक्स में जो टॉपिक्स हैं, एक एक टॉपिक पिक करके देखो कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कितनी बातें याद रही हैं और कितनी भूल भूल रहे हो आप। फिर सेकंड रिवीजन में फिर पूरा एक रीडिंग लगा लो, रिवीजन कर लो उसका। फिर नोट्स बुक पढ़ बंद कर दो और फिर बस इंडेक्स ओपन करो और इंडेक्स में जितने टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स पढ़ के याद करने की कोशिश करो कि आप क्या पढ़े हो, तो ज़्यादा वर्क करता है, फिर याद रहने में भी आसानी होती है। और फिर मेरे एक टीचर जो ऑप्शनल वाले हैं वो बोलते हैं कि आपको याद करने से ज़्यादा काम, आपको रीड करने से भी ज़्यादा थिंकिंग बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम अगर सोचेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग जो वर्ड वो यूज़ करते हैं कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहिए, जो आप भी पढ़े हैं जैसे सोचते रहिए। और मुझे तो ओवर थिंकिंग की बहुत आदत है, तो फिर कुछ अगर आपके दिमाग में कुछ अलग उल्टा या बैड थॉट्स आ रहा है तो इसके अलावा इसको डिस्कार्ड करने का एक ही वे है कि आप पढ़ाई से रिलेटेड कुछ सोचने लगें या फिर किसी भगवान का नाम जाप कर सकते हो आप, तो फिर वह दूर हो जाता है। तो इसमें 2 बातें मैं बता चुकी हूँ, एक तो रिवीजन का और एक ओवर थिंकिंग को कैसे कम किया जा सकता है। और जो हाँ, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी वह यह था कि मुझे करना था अपना ये नोटबुक से, तो इंडेक्स बना ही नहीं था। और मैं क्या की हूँ, कुछ टॉपिक पेपर 1 और पेपर 2, जो कि ऑप्शनल में 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों में अलग सिलेबस, जाहिर सी बात है अलग से सिलेबस होगा ही, तो दोनों मेरा मिक्स हो गया है एक ही नोटबुक में। किसी पेज पे पेपर 1 है, किसी पेज पे कुछ टाइम बाद पेपर 2 है। तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो रहा था पढ़ने में, क्योंकि टॉपिक तो ऐसे मिल गया ना, तो फिर डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे आप और फिर सिलेबस का इधर उधर कर दोगे। तो मैं वो बैठ गई ठीक करने के लिए कि ताकि सिलेबस निकाली, जो मेरे पास एक प्रिंट आउट पड़ा हुआ है सिलेबस से, और फिर उसे मैच करके मैं वही करने लगी और टॉपिक देखने लगी कौन कौन सा टॉपिक मुझे करना है और क्या नहीं करना, इंडेक्स प्रिपेयर करने लगी। इसमें मेरा पूरा टाइम चला गया। मॉर्निंग का जो सबसे अच्छा टाइम होता है, जिस टाइम आप पढ़ सकते हो, बहुत प्रोडक्टिव स्टडी हो सकती है, उस टाइम पे मेरा पूरा टाइम इसी में चला गया, बस यही करने का टाइम। अब मुझे यही हो रहा था कि मैं क्यों सुबह लेके इसी को बैठ गई, इससे अच्छा तो मैं लूसेंट पढ़ लेती या फिर कुछ और रिवाइज कर लेती, इसे ही क्यों करना था। तो यही बुरा हुआ मेरे साथ कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही कर ली रहती, जब मेरा क्लास चल रहा था, तो मेरे लिए ईजी रहता। अब 2-3 मंथ हो गए क्लास ख़त्म होने को, अब कर रही हूँ, तो फिर यह थोड़ा हार्ड लग रहा है, पता भी नहीं चल रहा है, बहुत टाइम वेस्ट भी लग रहा है। ऐसे बैठ के करने पे तो लग रहा है बहुत पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली तो कुछ पढ़े ही नहीं है, बस यही कंप्लीट कर रहे हैं अपना कि क्या क्या टॉपिक है क्या नहीं है। सो ये काम आप ना करना, अगर आप देख रहे हो इस ब्लॉग को तो, और आप एक पढ़ने वाले बच्चे हो, तो उसके साथ जब पढ़ाई कर रहे हो, जब क्लासेस कर रहे हो, तभी इंडेक्स मेंटेन करो। और अगर उसमें 2 पेपर का सिलेबस है, पहले ही डिफ्रेंशिएट कर लिया करो, या फिर पहले नहीं हो पा रहा है तो एक वीक में या जब भी संडे को टाइम मिल रहा है तभी कर लो। मैं एक्चुअली इसको करना ही भूल गई थी, इसलिए मेरा पेंडिंग का पेंडिंग पड़ा ही रहेगा। तो मेरा स्लॉट इसका तो ऑप्शनल का टाइम ऐसे ही ख़त्म हो गया था, तो मुझे पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना एग्जॉस्टेड फील कर रही थी इसको पढ़ के नहीं, एक्चुअली इसको कंप्लीट करके इंडेक्स बना के। सो इसको
तो खाना खाने के बाद मैं सी सेट करने बैठ गई थी, जिसमें प्रोबेबिलिटी करना था आज मुझे। और आज और कल में मुझे इसका लेक्चर भी कंप्लीट करना है। और जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है टेक्स्ट टेक्स्ट पेपर और इंक्लूडिंग क्लास, जो क्लास में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है 10 से 20, तो मुझे 2 दिन में कंप्लीट करना है इसको। बहुत ज़्यादा लंबा चल गया सी सेट, अब और नहीं खींचना है। सो अभी मैं यहाँ सी सेट ही कर रही हूँ। इसका थियरी पोर्शन तो मैं खाना बनाने से पहले ही कर चुकी थी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हुआ होगा 5 मिनट, या जो कि 1 सेकंड आएगा इसमें। तो अभी ये थियरी पोर्शन नहीं कर रही हूँ, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही हूँ इसमें, जो कि इजी है। और इसमें अभी तक इजी लगा, क्योंकि अभी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं सर। आगे जैसे क्वेश्चन का लेवल हार्ड करते जाएंगे। इसमें अब प्रोबेबिलिटी में प्योर बस प्रोबेबिलिटी नहीं आता है, इसमें परमिटेशन कम्बिनेशन से क्वेश्चन भी इंक्लूडेड रहते हैं। उसका अप्लाइड फॉर्म कह सकते हैं कि विदाउट प्रोबेबिलिटी करने से पहले आपको परम्यूटेशन कम्बिनेशन भी आना चाहिए, तभी भी आप कर पाओगे। क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन तो यूपीएससी में देगा नहीं कि फार्मूला बेस्ड रखो और हो गया। तो फिर नहीं, कुछ अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आ रहा है तो अरेंजमेंट सीटिंग वगैरह अच्छे से आनी चाहिए, ताकि उससे आप कर सको कि कितने वेज हैं, कितने मेथड हैं। तो फिर ये सब करना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी कंप्लीट कर रही हूँ, देखते हैं कब तक होगा। क्लास तो 2.5 घंटे का है, लेकिन चूँकि ये सी सेट है, मैथ्स पोर्सन है, तो करने में तो 2.5 घंटे का है, तो 3 साढ़े 3 घंटे आराम से लग जाता है। क्योंकि सर क्वेश्चन कराते हैं तो उसको पॉज करना पड़ता है, फिर अपने आप से करो। अगर हो गया तो फिर आगे बढ़ो, नहीं हुआ तो फिर सर का सलूशन देखो। तो इसमें टाइम बहुत लगता है, तो इसको मैं एक ही स्लॉट में नहीं कंप्लीट कर पाई, हो भी नहीं पाता। 3 4 घंटे बैठना इतना बिजी नहीं है कंटिन्यूस बिना ब्रेक का। और जो कि मुझे 45 मिनट पे उठना ही होता है, चाहे 1 मिनट के लिए उठूँ या 2 मिनट के लिए। और सही भी है, ज़्यादा टाइम सीटिंग रखना भी नहीं चाहिए, कंटिन्यूस नहीं बैठना चाहिए। भले ही आप 1 2 मिनट या मैक्सिमम 5 10 मिनट के लिए टहल लो उठ के, फिर बैठ जाओ पढ़ने। उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और बॉडी पोस्चर भी सही रहेगा। ऐसे बैठते बैठते बॉडी भी अकड़ सी जाती है। तो फिर हाँ, जिसको आदत होगा वो तो कर सकता है। जो मेंस वाले बच्चे हैं वह अभी कर ही रहे होंगे, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल अभी टाइम है, तो अभी थोड़ा स्लो ही जाते हैं। स्लो इन द सेंस कि इतना अपने आप पे प्रेशर नहीं डालते हैं कि नहीं हमको 4 घंटा कंटिन्यूस बैठना ही है। आपको अगर इजी लगता हो तो आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता। मुझे अगर 2 घंटे, अभी मैं यह जो 2.5 घंटे का क्लास है, तो मैं इसमें 2 बार उठी, 1 1.5 घंटे में। जो थ्योरी पोर्शन करने में तो मुझे आधे घंटे ही लगे, और फिर क्वेश्चन करके फिर उठी। और फिर एक क्वेश्चन था तो सॉल्व नहीं हो रहा था, तो फिर थोड़ा घूमी फिरी, थोड़ा फ़ोन चलाई 2 मिनट। फ़ोन क्या ही चला रही हूँ, स्टोरेज ही इतना कम है, रिकॉर्ड करते करते ही फ़ोन ऑफ हो जा रहा है या फिर रुक जा रहा है। तो फिर स्टोरेज क्लीन करना पड़ रहा है, तब जाके रिकॉर्ड हो रहा है। सो अभी तो यही करना है। आप भी पढ़ो लिखो कंप्लीट करो, और टाइम मिले तो मेरा वीडियो देखो। सो चलिए इसे करते हैं कंप्लीट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा टारगेट है कंप्लीट करने का। मुझे 2 जीएस पोर्शन करना था। एक तो गवर्नेंस, जो मैं अभी कुछ टाइम से कर रही हूँ, और फिर उसके साथ साथ मुझे मॉडर्न हिस्ट्री करना था। तो आगे के वीडियो में आप देखोगे, मैं मॉडर्न हिस्ट्री तो की हूँ, लेकिन उसके बाद से और रिकॉर्ड करना था मुझे मॉडर्न हिस्ट्री, लेकिन मेरा फ़ोन ही ऑफ हो गया था। और क्योंकि ऑफ़ नहीं हो गया था, रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था वीडियो ही। मेरा जो कैमरा है ना, वो ओपन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि चार्ज बहुत कम था और फिर स्टोरेज भी कम था। तो मैं उसको अभी ब्रेक ली और फिर स्टोरेज क्लीन की हूँ, ताकि मैं ये वीडियो एडिट कर पाऊँ, वॉइस ओवर कर पाऊँ। और फिर इसको कंटिन्यू की हूँ इस लेक्चर को, क्योंकि मुझे ख़त्म करना था।
तभी अभी उसमें 12-13 मिनट बच ही गए हैं। मुझे वो मैं कल कर लूँगी, क्वेश्चन ही है उसमें, मैं बस क्वेश्चन नोट कर लूँगी तो कभी भी कर लूँगी। अभी मैं वॉइस ओवर खाना खाने के बाद ही कर रही हूँ, डिनर एक्चुअली डिनर करने के बाद रात का, क्योंकि उस टाइम मुझे लगा अभी और पढ़ूँगी और रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन चूँकि मैं बताई जो स्टोरेज नहीं है तो और रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। इतना ही रखते हैं अभी के लिए, इतना ही क्लिप, जितना मैं ऐड कर पाऊँगी उतना कर दूँगी। उसके बाद से डिनर करके थोड़ी पढ़ाई करूँगी, फिर सो जाएंगे। फिर सुबह अपने नए से कुछ नया टॉपिक सुबह में स्टार्ट करेंगे। सो डिनर करने के बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री मुझे लूसेंट से करना था, जो मैं स्टार्ट की थी लूसेंट से करना, तो आज मुझे वो ख़त्म करना था। हो गए 1 हफ्ते तो नहीं हुए, अब मुझे याद भी नहीं है कितने दिन एक्चुअली हो गए। तो मुझे आज ख़त्म करना था, तो मैं डिनर करने के बाद वो ख़त्म की। और फिर यह करने के बाद मैं भी रिकॉर्ड तो कुछ और नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज। तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं, और फिर इसके बाद से मैं अभी 3 बजने को है, 1 मिनट कम है 3 बजने में। सो इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसको एडिट करने के बाद नींद तो नहीं आ रहा है, तो अभी मुझे पढ़ना क्या है, आज का टारगेट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी नींद नहीं आ रहा है तो हम PYQ देख सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मैं PYQ देख लूँगी, उसके बाद से जब नींद लगेगा तो सो जाऊँगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please do subscribe, like and comment and share if you can. So अभी तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, see you in next vlog.